वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग प्लास्टिक लैमिनेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली प्लास्टिक लैमिनेट जो है रेजिन और पेपर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे फ्यूज़ करके एक शीट के फॉर्म में तैयार किया जाता है। और आज के समय में प्लास्टिक लैमिनेट्स जो है डोर्स के ऊपर आउटर स्किन पे और टेबल टॉप्स, काउंटर टॉप्स, ऐसे कई जगहों पे इसका बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक लैमिनेट बनते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, क्या क्या हैं, और इनके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होते हैं। व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्लास्टिक लैमिनेट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर प्लास्टिक लैमिनेट्स। सो एक्चुअली प्लास्टिक लैमिनेट्स जो है क्राफ्ट पेपर के कई लेयर्स को जो है एक के ऊपर एक बॉन्ड करके बनाया जाता है। और इसको बॉन्ड करने के लिए रेजिन और हाई प्रेशर का हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो तरह की शीट्स होती हैं। एक कुछ अंदर की शीट्स होती हैं जो कि ब्राउन पेपर होते हैं। फिर टेक्सचर शीट्स होती है, यानी कि वो शीट जिसका जो अपीयरेंस हमको चाहिए होता है। और टॉप में ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट शीट होती है। अ, इससे क्या है कि जो नीचे का टेक्सचर है वो हमको सी थ्रू होता है। तो बेसिकली ये कई लेयर्स होते हैं शीट्स के, इनको एक के ऊपर एक रख के रेजिन से जो है इनको अडेयर करके और हाई प्रेशर देकर बनाया जाता है। तो जो ये प्लास्टिक मॉडर्न प्लास्टिक लैमिनेट्स हैं, ये बहुत सारे डिज़ाइन में, कलर्स में, टेक्सचर में, शीट के साइजेस में और ग्रेड्स में अवेलेबल हैं। बेसिकली दे आर चीप एंड वेरी वर्केबल, इसलिए इनका बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन ड्रॉबैक आता है वो ये है कि इन पे स्क्रैचेस हो सकते हैं और चिपिंग आ सकती है, तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज रहता है। तो उसी हिसाब से आउटर शीट का हमको डिसीजन लेना होता है कि इसको कहाँ पे प्लेस करना है, ताकि ऐसे डिसएडवांटेजेस को हम लोग नलीफाई कर सकें। ये आप देख रहे होंगे, दिस क्राफ्ट पेपर एंड रेजिन बोथ कंबाइन टू मेक लैमिनेटेड शीट्स। अब बात करते हैं कि रॉ मटेरियल, ये लैमिनेटेड प्लास्टिक बनाने के लिए हमको किन रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये जो प्लास्टिक लैमिनेट्स हैं, दे आर मेड ऑफ रेजिन्स विच रिएक्ट विथ एल्डिहाइड्स ड्यूरिंग द थर्मोसेटिंग प्रोसेस। इसमें क्राफ्ट पेपर जो है, जो ब्राउन पेपर हम ग्रॉसरी बैग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। टॉप लेयर ऑफ द पेपर इज impregnated with melamine resin and the lower layers use phenolic resin। तो अंदर की जो लेयर्स हैं उसमें फिनोलिक रेजिन होता है, और जो टॉप की जो लेयर होती है उसमें मेलामाइन रेजिन होता है। So plastic laminate is a composite building material that is made of craft paper, resin and adhesives। यानी कि तीन बेसिक मटेरियल्स, रॉ मटेरियल हैं प्लास्टिक लैमिनेट बनाने के: क्राफ्ट पेपर, रेजिन एंड एडेसिव। अब बात करते हैं कि जो प्लास्टिक लैमिनेट है, इसको मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली चार स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में। पहला होता है इम्प्रेगनेंटिंग द पेपर विद रेजिन, दूसरा होता है ड्राइंग, तीसरा होता है थर्मोसेटिंग, और जो चौथा स्टेप होता है फिनिशिंग। तो जो सबसे पहला स्टेप है इम्प्रेगनेटिंग द पेपर विद रेजिन, तो इसमें क्या करते हैं, जो पेपर होता है, दिस प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय सोकिंग द स्ट्रिप्स ऑफ द पेपर इन द रेजिन। देन डेकोरेटिव प्लास्टिक लैमिनेट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड थिकनेस डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड यूज। तो सबसे पहले जो स्ट्रिप्स ऑफ पेपर है, इनको हम रेजिन में सोक करते हैं, और रेजिन में सोक करने के बाद इसको एक लेयर के ऊपर एक लेयर जो है लगाते हैं। और इसकी जो थिकनेस है डिपेंडिंग करती है कि हमको कितना थिकनेस डिजायर्ड है, किस ग्रेड का हमको लैमिनेट चाहिए, और इसको यूज़ कहाँ करना है। फिर द क्राफ्ट पेपर इज रन थ्रू अ बाथ टब और वेट कंटेनिंग फिनोलिक रेजिन। द पेपर फॉर द टॉप लेयर ऑफ द शीट इज ट्रांसलूसेंट। तो जो क्राफ्ट पेपर होता है, ये एक रेजिन के टब में से इसको रन कराया जाता है, ताकि जो पेपर के साथ है वो रेजिन स्टिक कर जाए और ये आपस में बॉन्ड कर सकें। और जो सबसे ऊपर टॉप लेयर होता है पेपर का, वो ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, ताकि नीचे का टेक्सचर हमको दिखाई पड़े। This is run through a vat of melamine resin. This is a sheet of paper printed with color or design that will show through the clear top layer for desired surface pattern. The sheet is also run through a melamine vat। तो बेसिकली फिनोलिक और मेलामाइन, ये दो रेजिन हैं जिनका हम
इस पेपर को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात हो गई इम्प्रेग्नेटिंग द पेपर विद रेजिन। फिर एक बार जब रेजिन लग जाता है और शीट्स को हम एक के ऊपर एक ले कर लेते हैं और थिकनेस जो डिजायर्ड है और इंटेंडेड यूज है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, तो ये जो इम्प्रेग्नेंट पेपर होता है जिसमें रेजिन लगा है, दिस गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। So the resin impregnated sheets are then put into a drying chamber. They are cut and stacked in layers, and the clear layer and the decorative layer are on the top of the craft paper. तो सबसे पहले ये जो रेजिन इम्प्रेग्नेटेड शीट्स हैं, इनको हम ड्राई चैम्बर में डालते हैं। इनको लेयर्स को जो है कट कर लेते हैं डिजायर्ड शेप एंड साइज में। और जो सबसे टॉप लेयर होता है वो क्राफ्ट पेपर का होता है। तो ये बात हो गई ड्राइंग की। तो ये दो स्टेप हो गए हमारे। पहला स्टेप था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक लैमिनेट में इम्प्रेग्नेटिंग द पेपर विद रेजिन। दूसरा स्टेप था ड्राइंग दी आपकी इम्प्रेग्नेटेड शीट्स। तीसरा है थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग में क्या होता है, द लेयर्स ऑफ पेपर आर लोडेड इनटू अ फ्लैट बेड हाइड्रोलिक प्रेस फॉर फाइनल क्योरिंग। द प्रेस compresses the sandwich of resin soaked paper at 1400 psi while heating it to a high temperature. The heat catalyzes a reaction in the resin. The phenol or melamine and formaldehyde molecules attach to each other in alternating chain fashion, releasing water molecule in this process. The resin flow and then set. तो इसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेट शीट्स होती हैं या जो शीट्स ऑफ पेपर हैं जिसमें हमने रेजिन लगा रखा है और उसको ड्राइंग प्रोसेस से हमने पास ऑन कर दिया है, तो इसको एक के ऊपर एक ले करते हैं और इसको हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में प्रेस करते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर पे इसको कंप्रेस किया जाता है और साथ में हीट भी प्रोवाइड किया जाता है। इस हीट और हाई प्रेशर से क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है रेजिन के अंदर। और रेजिन में जो एल्डिहाइड और फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अल्टरनेट चेन पैटर्न में बॉन्ड हो जाते हैं। और जो आपका रेजिन है हीट की वजह से फ्लूडिटी आ जाती है और ये फ्लो करके सेट हो जाता है। तो इसके बाद जो है सेट होने के बाद इसके इस प्रोसेस में वाटर रिलीज होता है और ये शीट के फॉर्म में जो है तैयार हो जाता है। और इस शीट को जो है ट्रिम करके कट करके डिजायर्ड शेप में हम लोग इसको बना लेते हैं। ये जो लैमिनेटेड प्लास्टिक तैयार हुआ है इसको आप जो फाइबर बोर्ड है, प्लाईवुड है, मेटल है, इसके ऊपर भी जो है आप कोट कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपका प्लाईवुड है, फाइबर बोर्ड है या मेटल है, ये मॉइस्चर से ख़राब हो सकते हैं। सो इसके ऊपर प्लास्टिक का हम लेमिनेशन कर सकते हैं टू मेक देम मोर ड्यूरेबल। तो ये बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक लैमिनेट। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक लैमिनेट। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि द लैमिनेट इज स्टेन एंड ग्रीस रेजिस्टेंट एंड इट इज ड्यूरेबल इफ प्रॉपरली केयर्ड। ये सबसे पहला एडवांटेज है, स्टेन और ग्रीस रेजिस्टेंट है। दूसरा एडवांटेज है इसका है फॉर्मिंग शेप्स विद प्लास्टिक लैमिनेट इज पॉसिबल। तीसरा एडवांटेज है प्लास्टिक लैमिनेट इज रिलेटिवली इजी टू मैन्युफैक्चर। चौथा एडवांटेज है प्लास्टिक लैमिनेट मॉडुलर इज लेस एक्सपेंसिव देन अदर वैरायटी ऑफ मॉडुलर। फिर पांचवा है इन सिचुएशंस वेयर द डिज़ाइन एस्थेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट द वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स आर अवेलेबल इन प्लास्टिक लैमिनेट मेकिंग इट अट्रैक्टिव चॉइस। फिर छठा आपका जो एडवांटेज है, इट हैज़ अ लोअर नॉइस लेवल दैन स्टेनलेस स्टील मॉडुलर वर्क्स एंड इज़ अ गुड चॉइस फॉर सिचुएशंस दैट रिक्वायर क्वाइट एटमॉस्फेयर या क्वाइटर एटमॉस्फेयर। सो दीज आर द बेसिकली 6 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक लैमिनेट। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक लैमिनेट, दैट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक लैमिनेट। सो द फर्स्ट disadvantage is tearing of the plastic laminate results in sharp razor edges which can cause serious injuries। इसका मतलब यह है कि जो आपका प्लास्टिक लैमिनेट होता है ये जब फटता है
तो ये ब्लेड की तरह शार्प एजेस बनाता है जिससे हमको चोट लग सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज है डीलैमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फैब्रिकेशन टेक्निक्स। तो इसका जो लैमिनेट है वो उतर सकता है अगर फैब्रिकेशन टेक्निक सही से इस्तेमाल नहीं की गई है। थर्ड disadvantage is laminate failure, where defective product manufacturing created a release. Some of the multiple layers from the base layers of the paper are not properly bonded together. Another, and it is discovered after the product is installed. तो इसका मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, लैमिनेट फेल कर जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर बॉन्डिंग एंड इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज्ड। कई बार एडेसिव जो है वो सब ग्रेड का होता है, या लैमिनेट में जो है कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डस्ट वगैरह की। तो इस केस में भी जो है हमारा प्रोडक्ट फेल कर जाता है, और ये लैमिनेट को लगाने के बाद पता चलता है। फिर जो चौथा डिसएडवांटेज है, इट इज द स्ट्रेस ऑफ द इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट ड्यू टू इनप्रॉपर अटैचमेंट, इनएडिक्वेट सपोर्ट और एनवायरमेंटल चेंजेस एंड पुअर डिजाइन चॉइसेस। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमने लैमिनेट लगाया तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और स्ट्रेस डेवलप होने के रीजंस क्या है, इनएडुकेट सपोर्ट और ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस और पुअर डिजाइंस। तो इसकी वजह से क्या है, ये प्लास्टिक जो लैमिनेट है ये खराब हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। फिर अगला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो है डीलैमिनेशन एंड सेपरेशन कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग टेक्निक्स। यानी कि जो आपका सरफेस है जिस पे हमने लैमिनेशन किया होता है वो लैमिनेशन निकल जाता है या सरफेस से सेपरेट हो जाता है, और रीजन क्या है, हम उसका प्रॉपर मेंटेनेंस और क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द लैमिनेट है। फिर ब्लिस्टरिंग एंड बबलिंग कॉज्ड फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सेसिव हीट जनरेटेड फ्रॉम सोर्सेस सच एज एक्सटीरियर विंडोज दैट मैग्नीफाई द आउटसाइड लाइट फ्रॉम द सन। तो कई बार क्या होता है, ये लैमिनेट्स फूल जाते हैं और इसके अंदर बबल्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट दैट इज कैप्चर्ड फ्रॉम द एक्सटीरियर सन थ्रू द विंडो। और विंडो के होने की वजह से क्या है कि जो अंदर का टेम्परेचर है रूम का ये बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फेलियर ड्यू टू वाटर एंड स्टीम इन द प्रॉक्सिमिटी। तो जहां ये लैमिनेट्स लगे होते हैं इनके आसपास जो है वाटर और स्टीम भाप जो है ये होती है। इसके कारण क्या होता है, जो इसमें एडेसिव होता है या जो इसका सरफेस होता है वो लॉन्ग एक्सपोजर टू वाटर एंड स्टीम की वजह से खराब हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द प्लास्टिक लैमिनेट, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर फेलियर ड्यू टू शॉर्ट इम्बैलेंसेस एंड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। कई बार क्या होता है कि जो बीच का सैंडविच मटेरियल होता है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और डिशेप होता है, जिसकी वजह से इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं। और इस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन से जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं वो लैमिनेट को उखाड़ देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लास्टिक लैमिनेट। लास्ट क्या है, दे लैक द अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन इन मोस्ट प्रोडक्ट्स, and the changes in heat and cold often create differential expansion problems when the substrate and plastic laminate separates itself। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये लैमिनेट होता है कंपोजिट मटेरियल होता है, कई लेयर्स सैंडविच होती हैं, हॉट प्रेस होती हैं, इसमें फिर स्टिक की जाती हैं। तो जो आपका हीट एंड कोल्ड इफेक्ट होता है इसकी वजह से डिफरेंशियल एक्सपेंशन होता है, मतलब अपर सरफेस का एक्सपेंशन कुछ और होगा और लोअर सरफेस का एक्सपेंशन कुछ और होगा। इसकी वजह से जो स्ट्रेटा है इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा और प्लास्टिक जो लैमिनेट है आपका इटसेल्फ जो है बिखर जाएगा, यानी कि जो उसके मल्टीपल लेयर्स हैं वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे ड्यू टू द स्ट्रेस डेवलप्ड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह की स्पेस में जो लैमिनेट सिलेक्शन करते हैं तो उसमें एडेसिव कैसा होना चाहिए। यानी कि कोई पर्टिकुलर स्पेस है उसमें हम अगर प्लास्टिक लैमिनेट लगा रहे हैं तो उस लैमिनेट को बनाने के लिए एडेसिव का किस तरह के एडेसिव का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एडेसिव क्या है, जैसे इसके अंदर रेसिन होता है तो ये ड्राई आउट होता है तो एक तरह का सेंट देता है जो कि कई बार इरिटेटिंग हो सकता है और हार्मफुल हो सकता है। तो स्पेसेस किस तरह की है उसको देख के जो एडेसिव है वो हम डिसाइड करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम लोग यूज ऑफ एडेसिव्स विद रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ लैमिनेट इन वेरियस एरियाज। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है इनक्लोज्ड एरिया के लिए है। इन एन इनक्लोज्ड एरिया सच एज ऑफिस और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट वाटर बेस्ड कॉन्टैक्ट सीमेंट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जो फ्यूम्स
या गैसेस जो निकलती हैं वो मिनिमम होती हैं। दूसरा पॉइंट है, इन रेस्पिरेटरी सेंसिटिव एरियाज इट इज मैंडेटरी दैट सर्टेन वाटर बेस्ड प्रोडक्ट बी यूज्ड and well ventilated or filtered while drying. Outgassing of glue vapors as the product dries off often yields an ammonia-like scent, which can be irritating to respiratory conditions. फिर in a cabinet shop environment where ventilation can be controlled, more volatile products can be used. तो रेस्पिरेटिव सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं वहां पे जनरली सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स हमको यूज करने चाहिए, क्योंकि जो आपका अमोनिया गैस है वो रेस्पिरेटरी जो आपका इरिटेशन है वो क्रिएट करता है। तो ये बात हो गई कि किस तरह के एडेसिव का लैमिनेट में इस्तेमाल करना चाहिए और लैमिनेट का एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं रीजंस फॉर फेलियर ऑफ द प्लास्टिक लैमिनेट। व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ प्लास्टिक लैमिनेट? तो फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ मटेरियल। लैमिनेट बनाने के लिए जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो एक रीजन हो सकता है। क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन, जो लैमिनेट को बनाने के लिए प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जो लैमिनेट है उसको हम इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं। केमिकल्स, लैमिनेट स्टिक करने के लिए जो केमिकल्स एडेसिव्स का इस्तेमाल किया गया है उसकी क्वालिटी क्या है। फिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लैमिनेट लगा हुआ है, इस लैमिनेट को क्लीन करने के लिए जो क्लीनिंग प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसा है। स्ट्रेस क्रिएटेड बाय इंस्टॉलर्स, इंस्टॉल करते समय इस लैमिनेट में कितना स्ट्रेस डेवलप किया गया है या कैसा स्ट्रेस डेवलप किया गया है, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट पॉइंट है वर्कमैनशिप, यानी कि जो इसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी वर्कमैनशिप अडॉप्ट की गई है। तो दीज आर दी सम ऑफ द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ लैमिनेट्स। फिर बात करते हैं ग्रेड एंड थिकनेस ऑफ द लैमिनेट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है द थिनेस्ट मटेरियल वर्टिकल ग्रेड प्लास्टिक लैमिनेट installed on vertical surface that will not be exposed to any type of wear and tear। तो इसका मतलब यह है कि जो सबसे पतले आपके लैमिनेट्स होते हैं इनको हम वर्टिकल प्लेन्स में इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोई हैवी ड्यूटी काम नहीं होना है, ताकि इनको वियर एंड टीयर से बचाया जा सके। फिर जो सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड ग्रेड लैमिनेट, ये जो थिकेस्ट होते हैं दे आर यूज्ड ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड बेंट और कर्व्ड सरफेसेस। थर्ड पॉइंट है इन द मिडिल ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स, यानी कि जो थिनेस्ट है और जो स्टैंडर्ड ग्रेड है इनके बीच के जो थिकनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं इस पोस्ट फॉर्मिंग is the type used for bending plastic laminate around the curved surface, bends and holds its shape when properly bonded to a curved or rounded substrate material when heat is or pressure is applied। तो जो थिनेस्ट और जो स्टैंडर्ड लैमिनेट है इसके बीच की जो थिकनेस की लैमिनेट्स होते हैं इनको हम जनरली कर्व्ड सरफेस के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि हीट अप्लाई करने पे इस पे वर्कमैनशिप आसान होती है, इनको आसानी से शेप किया जा सकता है और बेंड किया जा सकता है। फिर इसमें चौथा पॉइंट है अ केम ग्रेड लैमिनेट हैज डिफरेंट कंपोजिशंस मोर ब्रिटल। तो जो ये केम ग्रेड का लैमिनेट होता है इसका कंपोजिशन नॉर्मल जो आपका कंपोजिशन है लैमिनेट का उससे अलग होता है, इट इज मोर ब्रिटल। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दीज प्लास्टिक लैमिनेट्स? तो यहाँ पे हम 5 लिमिटेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन एरियाज। पहला, एक्सट्रीमली हाई मॉइस्चर, यानी इन लैमिनेट्स का वहां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पे बहुत हाई मॉइस्चर है। दूसरा, ह्यूमिडिटी है। तीसरा, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड कंडीशंस होती है। चौथा, एसेप्टिक रूम्स है। और पांचवा, आउटडोर्स। तो इन जगहों पे इन लैमिनेट्स का यूज जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो ये लैमिनेट्स खराब हो जाते हैं और ठीक नहीं है। तो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ द यूज ऑफ प्लास्टिक लैमिनेट्स। अब ये कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं लैमिनेट का यूज कहाँ कहाँ किया गया है, जैसे फ्लोर, वॉल्स एंड रूफ्स। फर्स्ट जो इमेज है इसमें आप देख रहे होंगे फ्लोर में प्लास्टिक लैमिनेट का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड फोटोग्राफ में आपका वॉल्स में इस्तेमाल किया गया और थर्ड फोटोग्राफ में प्लास्टिक लैमिनेट का इस्तेमाल रूफ में किया गया है।
उसके बाद इसके अलावा जो है व्हीकल की इंटरनल बॉडी में कर सकते हैं, पैकिंग बॉक्सेस में कर सकते हैं, रोड केसेस बनाने में हम प्लास्टिक लैमिनेट का इस्तेमाल करते हैं। रेजिडेंशियल काउंटर टॉप्स होते हैं, कैबिनेट है, ऑफिस वर्क एरियाज हैं, इन सबको भी बनाने में हम प्लास्टिक लैमिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक रेस्टरूम्स हैं, वॉल पैनल्स हैं, पार्टीशंस हैं, कोऑपरेट ऑफिस हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं। तो इन सब जगहों पे हम लोग जो है प्लास्टिक लैमिनेट का इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कैसीनो है, एयरप्लेन्स हैं, मास ट्रांजिट सीट्स है, थीम पार्क्स हैं, फर्नीचर्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, कैश काउंटर्स हैं, चेकआउट स्टेशंस हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे हम ये प्लास्टिक लैमिनेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक लैमिनेट पे अपना डिस्कशन आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमारा यह डिस्कशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।